हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज अशोक जैन फ्रॉम इंग्लिश मंच। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाएं और उसमें अपने डाउट्स रखें, जिससे कि मैं उनको क्लियर कर सकूं। तो कल मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। आज हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में इनकी बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो आप देखें यहाँ पर मैंने कल जो आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब से यदि हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट, तो हमें जो भी जवाब मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई भी थिंग होगी। यदि हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब से यदि हुम क्वेश्चन करते हैं और जो भी हमें जवाब मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और वो हमेशा पर्सन्स के रूप में आपको मिलेगा। आगे हम चले कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि जब जब किसी वर्ब के अर्थ को जो भी पूरा करे वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसीलिए उसका नाम मैंने दिया था वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इसमें हमें चार ऐसे चीजें होती हैं जिनकी हमें जानकारी होती है, जिसमें बीइंग, बिकमिंग, सीमिंग, एपियरिंग, ये अर्थ उनके अंदर आपको नजर आएगा। फिर भी हम इसके लिए एक एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर देखें हम एक्सरसाइज इन ग्रामर नंबर 1। तो आप देखें कि क्या चीज है जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप देखें सेंटेंस टेडी इज। यहां पर देखिए, यहां पर ये वर्ब है, इसका अर्थ अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर है द अर्थ इज, इसका अर्थ हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जॉन बिकेम, इसका अर्थ अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। द मैन सीम्स, लुक, टेस्ट, इज। यहां पर आ जाइए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ग्रीव। यहां पर देखिए मेड, यहां पर देखिए फाउंड, यहां पर देखिए हैज मेड, यहां पर देखिए कॉल्ड। अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि वास्तव में कॉम्प्लीमेंट कैसे हमें पता लगाना होता है। सबसे पहले देखें सेंटेंस नंबर 1, टेबी इज। अभी हमें पता नहीं आगे क्या आएगा, इसीलिए नाम क्या होता है इसका, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। तो आप देखें कि टेबी इज, यदि मैं यहां पर लिख दूं अ कैट, तो आपको तुरंत पता पड़ जाएगा कि टेबी कौन है, एक बिल्ली है। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर इसने वर्ब के अर्थ को पूरा किया है। ये यहां पर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हम देख रहे हैं आगे कि द अर्थ इज, पृथ्वी है। अभी हमें पता नहीं है पृथ्वी के बारे में हम क्या बताना चाह रहे हैं, अभी बिल्कुल अर्थ इनकम्प्लीट है। यदि हम इसको आगे लिख देते हैं द अर्थ इज राउंड, तो हमें पता चल जाएगा पृथ्वी गोल है। इसने इसके अर्थ को पूरा किया, क्या हो गया ये, कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद आइए आप जरा, जॉन बिकेम, जॉन बिकेम, जॉन बना, क्या बना, कुछ पता नहीं है, अभी कुछ भी आ सकता है। यदि हमने लिखा अ सोल्जर, एक सैनिक, तो यहां पर हमें पता पड़ा कि बिकेम के अर्थ को किसने पूरा किया, अ सोल्जर ने। अ सोल्जर क्या हो गया यहां पर, कॉम्प्लीमेंट। द मैन सीम्स, जो व्यक्ति है वो प्रतीत होता है। यहां पर हमने लिखा टायर्ड, कुछ भी आ सकता है, हैप्पी आ जाएगा, सैड आ जाएगा, यहां पर हमने लिख दिया टायर्ड। यहां पर आप देख रहे हैं टायर्ड थर्ड फॉर्म होती है, ये किसका काम करेगी, कॉम्प्लीमेंट का। अभी आपके सामने आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें ये सब चीजें डिटेल्स में आएंगी आपके सामने। तो यहां पर आप पहले एक्सरसाइज देखें, द मैन सीम्स टायर्ड, जो व्यक्ति है वो प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, थका हुआ सा प्रतीत होता है। यू लुक, यू लुक, आप दिखाई देते हो, कैसे दिखाई देते हो, अभी कोई जानकारी हमें नहीं है। यू लुक लेजी, आप हमें आलसी में प्रतीत होते हो या आलसी दिखाई देते हो। शुगर टेस्ट, शुगर का जो स्वाद है वो कैसा लगता है हमें, स्वीट। इसने अर्थ को पूरा किया, इसने इसका अर्थ को पूरा किया, क्या हो गया ये, कॉम्प्लीमेंट। द हाउस इज, ये मकान है, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, टू लेट, मकान क्या है, खाली है, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। आप देख रहे हैं इनके जितनी भी वर्ब्स आई हैं
इनके अर्थ हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे लिखते जाएंगे इसका अर्थ हमें क्लियर होता चला जाएगा। यहां पर देखें, द स्काई ग्रीव, आसमान हो गया, कैसा हो गया, डार्क, कैसा हो गया, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया, बिल्कुल। द बॉयज मेड रमा, लड़कों ने बना दिया रमा को, क्या बना दिया, कुछ पता नहीं है। अब मैंने लिखा कैप्टन, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। द जूरी फाउंड हिम, जूरी को उसके बारे में पता लगा, क्या पता लगा कि वो कौन है, गिल्टी, क्या हो गया, दोषी, ठीक है, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। एक्सरसाइज हैज मेड हिज मसल्स, एक्सरसाइज ने उसकी मसल्स को, मांसपेशियों को बना दिया है, कैसा बना दिया है, नहीं पता अभी तक क्या कहना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, जैसे स्ट्रॉन्ग का हमने, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। गॉड कॉल्ड द लाइट, ईश्वर ने बोला, बुलाया किसको, कॉल्ड द लाइट, क्या कहा ईश्वर ने लाइट को, डे, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। अब कल दो चीजें मैंने आपको बताई थी जो मैंने वीडियो डाला था आपके लिए, कि कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। अब आप देखें यहां पर कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं क्यों बता रहा हूं इस टॉपिक को, क्योंकि जब हम एक्टिव पैसिव में पहुंचेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट होगा उसका कभी भी आप पैसिव नहीं बना सकते। पैसिव हमेशा उन सेंटेंसेस का बनता है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंसेस का कभी भी पैसिव नहीं बनता है। ये आपको इसलिए बताई जा रही है चीजें। हाँ, यदि कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप उसका पैसिव बना सकते हो, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो देखें आप जरा यहां पर सबसे पहले कि यहां पर दो चीजें आपको दिखेंगी। टेवी इज अ कैट, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन ये काम किसके लिए कर रहा है, टेवी के लिए। बिल्ली कौन है, टेवी, टेवी कौन है, सब्जेक्ट, केस कौन सा हो गया, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। इसके बाद आइए, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या है इसमें, सब्जेक्ट, क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, सीएस। जॉन बिकेम अ सोल्जर, अब आप देखते चले, मैं बोल रहा हूं केवल, ये कॉम्प्लीमेंट है, सोल्जर कौन है, जॉन, जॉन क्या है, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। द मैन सीम्स टायर्ड, आदमी प्रतीत होता है थका हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट है, किस, कौन थका हुआ है, मैन, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। यू लुक लेजी, तुम आलसी नजर आते हो, लेजी किसके लिए काम कर रहा है, यू के लिए, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। शुगर टेस्ट स्वीट, किसका टेस्ट, किसका स्वाद मीठा है, किसका है, चीनी का, चीनी क्या है, सब्जेक्ट, टेस्ट स्वीट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। द हाउस इज, मकान है, क्या है मकान, कुछ पता नहीं है, टू लेट, खाली है, टू लेट के लिए किसके लिए आया है ये, द हाउस के लिए। तो आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, ये जितने भी आप देख रहे हैं सब कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। यहां पर आइए जरा, द स्काई ग्रीव डार्क, आसमान हो गया, कैसा हो गया, डार्क, कौन हुआ डार्क, आसमान, आसमान क्या है, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। द बॉयज मेड रमा कैप्टन, अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर बॉयज क्या है, द बॉयज क्या है यहां पर, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए जरा कि जब हम इस सेंटेंस में से यदि कैप्टन को हटा दें तो आप देखेंगे आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा, ये जो वर्ब होगी आपकी, इसका अर्थ आपकी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, द बॉयज मेड रमा, लड़कों ने रमा को बनाया, क्या बनाया, कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने कैप्टन लिखा इसका अर्थ वर्ब का पूरा हो गया और ये क्या हो गया हमारे लिए, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट आया है ये काम किसके लिए कर रहा है, इसमें कैप्टन बनने से कैप्टन बना कौन, यहां पर देखें आप जरा, कैप्टन कौन बना, रमा, रमा कौन है, ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये केस कौन सा हो गया, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। द जूरी फाउंड हिम गिल्टी, जो जूरी थी उसने उसको पाया, कैसा पाया, दोषी पाया। यदि मैं इसमें से गिल्टी हटा देता हूं तो आप देख रहे हैं इसका अर्थ आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर गिल्टी लिखा आपको इसका अर्थ समझ में आ गया। लेकिन ये जो गिल्टी है वो है कौन, हिम, हिम कौन है इसमें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये दोषी है तो कौन है, हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए, एक्सरसाइज हैज मेड हिज मसल्स, जो एक्सरसाइज है, जो व्यायाम है, उसने उसकी मांसपेशियों को बना दिया है, कैसा बना दिया है, पता नहीं है,
कुछ पता नहीं है। कैसा बना दिया है? कैसा बना दिया? स्ट्रॉन्ग, मजबूत बना दिया है। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। मसल्स किसकी थी? हिज मसल्स। ये क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया केस? कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। गॉड कॉल्ड द लाइट। ईश्वर ने कहा, किसको कहा? लाइट को। क्या कहा? डे, दिन कहा। मैं डे हटा देता हूं, आपकी समझ में नहीं आएगा। गॉड कॉल्ड द लाइट। ईश्वर ने कहा, किसको? लाइट को। क्या कहा? दिन कहा। जैसे ही आपने दिन लिखा, क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। गॉड क्या हो गया? सब्जेक्ट। कॉल्ड क्या हो गया? वर्ब। लाइट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किसके लिए काम कर रहा है डे? लाइट के लिए। तो यहां पर आपने देखा कि हमने ये आपको बताया कि किस तरीके से हमें ये पता करना होता है, चाहे रूटीन लाइफ में हो, चाहे कंपटीशन में हम तैयारी कर रहे हो, तो हमें इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना होता है। ये बेसिक्स है आपकी। बिना इसके आगे आप टॉपिक्स आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सेंटेंस बेस्ड होते हैं। तो आप देखें जरा, यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम एक चीज है जो डिस्कस करेंगे आपसे, वो ये होगा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है नाउन फॉर्म में, एक होता है एडजेक्टिव फॉर्म में। आप यहां पर देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, यहां पर अ कैट नाउन है, नाउन है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है ये। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए जरा, यहां पर आया टायर्ड। टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टायर्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो किसका काम करती है? वो एडजेक्टिव का काम भी करती है। अभी मेरा अगला जो टॉपिक आएगा काइंड्स ऑफ वर्ब्स में, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये क्या है? टायर्ड। इनडायरेक्टली किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है यहां पर एडजेक्टिव का। तो आप इस तरीके से इनको पहले आप अपनी उसमें कॉपी में लिख लें और उसके बाद इनको ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ने के बाद जो भी आपके इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स मन में चल रहे हों, आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाएं, उसमें जाकर आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको लिखें, जिससे कि मैं उनको डाउट क्लियरिंग क्लास में उनको बता सकूं। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे पहले वाले जो मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों, तो आप उनको लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि इंटीरियर में रहने वाले बच्चों तक वो जो मेरे टॉपिक्स हैं वो पहुंच सकें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि टाइम टू टाइम मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आगे हम इसी क्रम में अगले टॉपिक को जो मेरा रिलेटेड होगा सब्जेक्ट से, हम हर चीज में डेफिनेशन और काइंड्स उसके पढ़ेंगे। तो आप तब तक इसको कंप्लीट करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज अशोक जैन फ्रॉम इंग्लिश मंच। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाएं और उसमें अपने डाउट्स रखें, जिससे कि मैं उनको क्लियर कर सकूं। तो कल मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। आज हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो आप देखें, यहाँ पर मैंने कल जो आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब से यदि हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट, तो हमें जो भी जवाब मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई भी थिंग होगी। यदि हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब से यदि हुम क्वेश्चन करते हैं और जो भी हमें जवाब मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और वो हमेशा पर्सन के रूप में आपको मिलेगा। आगे हम चले कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि जब जब किसी वर्ब के अर्थ को जो भी पूरा करे वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसीलिए उसका नाम मैंने दिया था वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इसमें हमें चार ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हमें जानकारी होती है, जिसमें बीइंग, बिकमिंग,
सीमिंग, एपियरिंग, ये अर्थ उनके अंदर आपको नजर आएगा। फिर भी हम इसके लिए एक एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर देखें हम एक्सरसाइज इन ग्रामर नंबर 1। तो आप देखें कि क्या चीज है जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप देखें सेंटेंस टेडी इज। यहां पर देखिए, यहां पर ये वर्ब है, इसका अर्थ अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर है द अर्थ इज, इसका अर्थ हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जॉन बिकेम, इसका अर्थ अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। द मैन सीम्स, लुक, टेस्ट, इज, यहां पर आ जाइए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ग्रीव, यहां पर देखिए मेड, यहां पर देखिए फाउंड, यहां पर देखिए हैज मेड, यहां पर देखिए कॉल्ड। अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि वास्तव में कॉम्प्लीमेंट कैसे हमें पता लगाना होता है। सबसे पहले देखें सेंटेंस नंबर 1, टेडी इज। अभी हमें पता नहीं आगे क्या आएगा, इसीलिए नाम क्या होता है इसका, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। तो आप देखें कि टेडी इज, यदि मैं यहां पर लिख दूं अ कैट, तो आपको तुरंत पता पड़ जाएगा कि टेडी कौन है, एक बिल्ली है। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर इसने वर्ब के अर्थ को पूरा किया है, ये यहां पर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हम देखें आगे कि द अर्थ इज, पृथ्वी है। अभी हमें पता नहीं है पृथ्वी के बारे में हम क्या बताना चाह रहे हैं, अभी बिल्कुल अर्थ इनकम्प्लीट है। यदि हम इसको आगे लिख देते हैं द अर्थ इज राउंड, तो हमें पता चल जाएगा पृथ्वी गोल है। इसने इसके अर्थ को पूरा किया, क्या हो गया ये, कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद आइए आप जरा, जॉन बिकेम, जॉन बिकेम, जॉन बना, क्या बना, कुछ पता नहीं है अभी, कुछ भी आ सकता है। यदि हमने लिखा अ सोल्जर, एक सैनिक, तो यहां पर हमें पता पड़ा कि बिकेम के अर्थ को किसने पूरा किया, अ सोल्जर ने। अ सोल्जर क्या हो गया यहां पर, कॉम्प्लीमेंट। द मैन सीम्स, जो व्यक्ति है वो प्रतीत होता है, यहां पर हमने लिखा टायर्ड, कुछ भी आ सकता है, हैप्पी आ जाएगा, सैड आ जाएगा, यहां पर हमने लिख दिया टायर्ड। यहां पर आप देख रहे हैं टायर्ड थर्ड फॉर्म होती है, ये किसका काम करेगी, कॉम्प्लीमेंट का। अभी आपके सामने आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें ये सब चीजें डिटेल्स में आएंगी आपके सामने। तो यहां पर आप पहले एक्सरसाइज देखें, द मैन सीम्स टायर्ड, जो व्यक्ति है वो प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, थका हुआ सा प्रतीत होता है। यू लुक, यू लुक, आप दिखाई देते हो, कैसे दिखाई देते हो, अभी कोई जानकारी हमें नहीं है। यू लुक लेजी, आप हमें आलसी में प्रतीत होते हो या आलसी दिखाई देते हो। शुगर टेस्ट, शुगर का जो स्वाद है वो कैसा लगता है हमें, स्वीट। इसने अर्थ को पूरा किया, इसने इसका अर्थ को पूरा किया, क्या हो गया ये, कॉम्प्लीमेंट। द हाउस इज, ये मकान है, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, टू लेट, मकान क्या है, खाली है, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। आप देख रहे हैं इनके जितनी भी वर्ब्स आई हैं इनके अर्थ हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे लिखते जाएंगे इसका अर्थ हमें क्लियर होता चला जाएगा। यहां पर देखें द स्काई ग्रीव, आसमान हो गया, कैसा हो गया, डार्क, कैसा हो गया, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया, बिल्कुल। द बॉयज मेड रमा, लड़कों ने बना दिया रमा को, क्या बना दिया, कुछ पता नहीं है। अब मैंने लिखा कैप्टन, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। द जूरी फाउंड हिम, जूरी को उसके बारे में पता लगा, क्या पता लगा कि वो कौन है, गिल्टी, क्या हो गया, दोषी, ठीक है, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। एक्सरसाइज हैज मेड हिज मसल्स, एक्सरसाइज ने उसकी मसल्स को, मांसपेशियों को बना दिया है, कैसा बना दिया है, नहीं पता अभी तक क्या कहना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, जैसे स्ट्रॉन्ग का हमने, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। गॉड कॉल्ड द लाइट, ईश्वर ने बुलाया किसको, कॉल्ड द लाइट, क्या कहा ईश्वर ने लाइट को, डे, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। अब कल दो चीजें मैंने आपको बताई थी जो मैंने वीडियो डाला था आपके लिए, कि कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। अब आप देखें यहां पर कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं क्यों बता रहा हूं इस टॉपिक को, क्योंकि जब हम एक्टिव पैसिव में पहुंचेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट होगा उसका कभी भी आप पैसिव नहीं बना सकते।
पैसिव हमेशा उन सेंटेंसेस का बनता है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंसेस का कभी भी पैसिव नहीं बनता है। ये आपको इसलिए बताई जा रही है चीजें। हाँ, यदि कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप उसका पैसिव बना सकते हो, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो देखें आप जरा यहां पर सबसे पहले कि यहां पर दो चीजें आपको दिखेंगी। टेवी इज अ कैट, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन ये काम किसके लिए कर रहा है? टेवी के लिए। बिल्ली कौन है? टेवी। टेवी कौन है? सब्जेक्ट। केस कौन सा हो गया? कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। इसके बाद आइए, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है इसमें? सब्जेक्ट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, CS। जॉन बिकेम अ सोल्जर, अब आप देखते चले, मैं बोल रहा हूं केवल, ये कॉम्प्लीमेंट है। सोल्जर कौन है? जॉन। जॉन क्या है? सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। द मैन सीम्स टायर्ड, आदमी प्रतीत होता है थका हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट है। कौन थका हुआ है? मैन। कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। यू लुक लेजी, तुम आलसी नजर आते हो। लेजी किसके लिए काम कर रहा है? यू के लिए। कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। शुगर टेस्ट स्वीट, किसका टेस्ट, किसका स्वाद मीठा है? किसका है? चीनी का। चीनी क्या है? सब्जेक्ट। टेस्ट स्वीट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। द हाउस इज, मकान है। क्या है मकान? कुछ पता नहीं है। टू लेट, खाली है। टू लेट के लिए किसके लिए आया है ये? द हाउस के लिए। तो आप देख रहे हैं ये सभी क्या है? कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। जितने भी आप देख रहे हैं सब कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। यहां पर आइए जरा, द स्काई ग्रू डार्क, आसमान हो गया, कैसा हो गया? डार्क। कौन हुआ डार्क? आसमान। आसमान क्या है? सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। द बॉयज मेड रमा कैप्टन, अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर बॉयज क्या है? द बॉयज क्या है यहां पर? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब आप देखें जरा कि जब हम इस सेंटेंस में से यदि कैप्टन को हटा दें तो आप देखेंगे आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा। ये जो वर्ब होगी आपकी, इसका अर्थ आपकी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? द बॉयज मेड रमा, लड़कों ने रमा को बनाया। क्या बनाया? कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने कैप्टन लिखा इसका अर्थ वर्ब का पूरा हो गया और ये क्या हो गया हमारे लिए? कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट आया है ये काम किसके लिए कर रहा है? इसमें कैप्टन बनने से कैप्टन बना कौन? यहां पर देखें आप जरा, कैप्टन कौन बना? रमा। रमा कौन है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये केस कौन सा हो गया? कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। द जूरी फाउंड हिम गिल्टी, जो जूरी थी उसने उसको पाया, कैसा पाया? दोषी पाया। यदि मैं इसमें से गिल्टी हटा देता हूं तो आप देख रहे हैं इसका अर्थ आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर गिल्टी लिखा आपको इसका अर्थ समझ में आ गया। लेकिन ये जो गिल्टी है वो है कौन? हिम। हिम कौन है इसमें? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये दोषी है तो कौन है? हिम। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए, एक्सरसाइज हैज मेड हिज मसल्स, जो एक्सरसाइज है, जो व्यायाम है, उसने उसकी मांसपेशियों को बना दिया है। कैसा बना दिया है? पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। कैसा बना दिया है? कैसा बना दिया? स्ट्रॉन्ग, मजबूत बना दिया है। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। मसल्स किसकी थी? हिज मसल्स। ये क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया केस? कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। गॉड कॉल्ड द लाइट, ईश्वर ने कहा, किसको कहा? लाइट को। क्या कहा? डे, दिन कहा। मैं डे हटा देता हूं, आपकी समझ में नहीं आएगा। गॉड कॉल्ड द लाइट, ईश्वर ने कहा, किसको? लाइट को। क्या कहा? दिन कहा। जैसे ही आपने दिन लिखा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। गॉड क्या हो गया? सब्जेक्ट। कॉल्ड क्या हो गया? वर्ब। लाइट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किसके लिए काम कर रहा है डे? लाइट के लिए। यहां पर आपने देखा कि हमने ये आपको बताया कि किस तरीके से हमें ये पता करना होता है, चाहे रूटीन लाइफ में हो, चाहे कंपटीशन में हम तैयारी कर रहे हो, तो हमें इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना होता है। ये बेसिक्स है आपकी, बिना इसके आगे आप टॉपिक्स आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सेंटेंस बेस्ड होते हैं। तो आप देखें जरा, यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम एक चीज है जो डिस्कस करेंगे आपसे, वो ये होगा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है नाउन फॉर्म में, एक होता है एडजेक्टिव फॉर्म में। आप यहां पर देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं,
यहां पर आ कैट नाउन है, नाउन है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है ये, लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए जरा, यहां पर आया टायर्ड, टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म टायर्ड। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो किसका काम करती है, वो एडजेक्टिव का काम नहीं करती है। अभी मेरा अगला जो टॉपिक आएगा काइंड्स ऑफ वर्ब्स में, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये क्या है, टायर्ड, इनडायरेक्टली किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है यहां पर एडजेक्टिव का। तो आप इस तरीके से इनको पहले आप अपनी उसमें कॉपी में लिख लें और उसके बाद इनको ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ने के बाद जो भी आपके इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स मन में चल रहे हों, आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाएं, उसमें जाकर आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको लिखें, जिससे कि मैं उनको डाउट क्लियरिंग क्लास में उनको बता सकूं। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे पहले वाले जो मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों, तो आप उनको लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि इंटीरियर में रहने वाले बच्चों तक वो जो मेरे टॉपिक्स हैं वो पहुंच सकें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि टाइम टू टाइम मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आगे हम इसी क्रम में अगले टॉपिक को जो मेरा रिलेटेड होगा सब्जेक्ट से, हम हर चीज में डेफिनेशन और काइंड्स उसके पढ़ेंगे। तो आप तब तक इसको कंप्लीट करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।